मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ, जिसे ध्यानपूर्वक सुनना। इसे अनदेखा मत करना और बीच में तो बिल्कुल भी मत छोड़ना मेरे प्रिय बच्चे। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट में हर हर महादेव जी का नारा लगा देना। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसे तुम्हारे जाने से फ़र्क पड़ रहा है या नहीं। तो बच्चे, उसे फ़र्क तो पड़ रहा है तुम्हारे ना होने पर, बल्कि जब तक तुम उसके साथ थे, इस रिश्ते में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे थे, उसके साथ रहने के लिए अपनी तरफ से समझौते कर रहे थे, तब तक वह तुम्हारा मालिक बना बैठा था। अब तुम्हारे ना होने पर उसे समझ आ गया है कि ना मैं उसका मालिक हूँ और ना कभी था। अब यह सब वह अनुभव कर रहा है, इसीलिए उसे बहुत फ़र्क पड़ रहा है तुम्हारे ना होने पर। कभी तुमने जो समझौते उसके साथ रहने के लिए किए थे, आज उसे करने पड़ रहे हैं और वह यह सब करके अब थक चुका है। वह अब लौटकर तुम्हारे पास आना चाहता है। मैं जानता हूँ कि तुम यही सोच रहे हो कि वह तुमसे माफ़ी मांगे और तुम्हारे साथ अब न्याय करे। तुम्हें तकलीफ़ होती है इस बात से कि मैंने उस व्यक्ति को इतना समय दिया, इतना प्रेम दिया और उसने मुझे धोखा दिया, बिना कुछ बताए मुझे छोड़कर चला गया। अब तुम यही सोचते हो और यही चाहते हो कि जो उसने तुम्हारे साथ किया है वह अब उसके साथ भी हो, ताकि उसको समझ आए कि तुम उसे अब सबक सिखाना चाहते हो। तुम उसके लिए कुछ बुरा नहीं चाहते, बस इतना चाहते हो कि उसे कर्मा मिले, ताकि उसे समझ आए कि किसी का दिल दुखाना, किसी के साथ गलत करने पर कैसा महसूस होता है। बस तुम इतना चाहते हो कि वह तुमसे माफ़ी मांगे और साफ साफ बात करे, क्योंकि बच्चे वह तुम्हें लेकर सकारात्मक सोच रहा है, लेकिन तुम्हें दिखाना नहीं चाह रहा है। उसकी इच्छा है तुमसे बात करने की, क्योंकि उसे तुमसे ढेर सारी खुशियाँ मिलती हैं। तुम्हारे आने के बाद उसका जीवन चमक गया और आज वह तुम्हें ही अपनी परेशानियों का कारण समझने लगा है। बच्चे, वह तुमसे बात करना चाहता है। उसकी इच्छा भी बहुत है तुम्हारे पास आने की, लेकिन बीते दिनों में उसने ऐसे फैसले ले लिए हैं जिस कारण वह चाहकर भी दूरी ख़त्म नहीं कर पा रहा है। अब तुम भी किसी प्रकार का प्रयास करना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि तुम उसकी हरकतों से दुखी हो चुके हो। उसको तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। उसके बावजूद भी वह तुमसे बात नहीं कर पा रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम उसके साथ अपना भविष्य अभी भी देखते हो, इसीलिए चाहते हो कि यदि वह जीवन भर साथ रहेगा, तभी अब उसे अपने जीवन में लाऊंगा। उसे भी पता है कि तुम अब इतनी आसानी से उसके पास नहीं आने वाले हो, इसीलिए वह कुछ योजनाएं बना रहा है तुम्हें अपने पास लाने के लिए। वह तुम्हें अपने पास रखना चाहता है, लेकिन उसने तुम्हें इतना दर्द दिया है, धोखा दिया है, बिना बताए छोड़कर चला गया, जिस कारण वह बहुत शर्मिंदा है कि किस मुंह से उसके पास जाऊं, कहीं वह मुझसे मुंह ना फेर ले। बच्चे, जो सदैव तुम्हें प्रेम दे, तुम्हारी इज्जत करे, यदि वह सामने आने पर मुंह फेर ले तो बर्दाश्त नहीं होता है। यह उस प्रेमी के मरने के समान हो जाता है। इसीलिए बच्चे,
उसने जो कुछ भी किया उसकी गलती समझकर माफ़ कर दो, पर मुंह मत फेरना, वह जी नहीं पाएगा। यदि तुमने भी ऐसा किया है तो उसे माफ़ करो और खुश रहो। यदि कल भी तुम मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो कमेंट में यस टाइप करो। सदा खुश रहो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय।